आज जो पूरे बिहार से अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र विभिन्न जिलों से आए हैं और जो उनकी समस्या है उनसे रूबरू होने के लिए मैं माननीय चिराग पासवान जी को बुलाया हूं कि वो आरक्षण के मुद्दे पे हम लोगों को संबोधित करेंगे कि पूरे देश में जो माहौल बिहार से लेकर के पूरे इंडिया में जो चल रहा है, आरक्षण के मुद्दे पर जो नाराज़गी चल रही है, देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों और लोगों की जो हालात जो बिगड़ती जा रही है, उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमने ये 3 दिवसीय प्रोग्राम 14, 15 और 16 को रखा है, जिसमें हमारे माननीय अतिथि माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी पधारे हैं और हम लोगों के बीच में माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी भी आएंगे। हम उनसे पहले हम ज़्यादा भी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ 2-4 छात्रों को हम बोलने के लिए आग्रह करेंगे जो पूर्व हमारे छात्र नेता भी रह चुके हैं और जो विभिन्न जिलों से जो छात्र हैं, हम उन्हें भी चाहेंगे कि वो अपनी समस्याओं को यहाँ पे रखें और जो हमारे इंडियन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से ये जो कार्यक्रम बुलाया गया है, पूरा का पूरा आरक्षण के विषय पे ये कार्यक्रम है। पूरे वर्ल्ड में यूएनओ से लेकर के जापान, इंडोनेशिया, वर्ल्ड के विभिन्न देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृति को याद किया जा रहा है। उनके योगदान जो समाज में सामाजिक समानता के लिए जो उन्होंने लड़ाई भारत में लड़ी और वे बहुत बड़े विद्वान, वर्ल्ड में 6ठे पोजीशन पे और भारत में पहले व्यक्ति हैं जो उन दिनों में भारतीय संविधान को लिख दिया और हम लोगों को जीने लायक, जो जानवर से भी बदतर स्थिति थी, वो जीने लायक बताया। रिजर्वेशन के माध्यम से पार्लियामेंट, असेंबली, कॉलेज वगैरह में हम लोगों को एक बराबरी देने का मौका दिया, पर मनुवादी व्यवस्था के लोग जिन्हें आज भी ये हम लोग जो बराबरी पे पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं और आरक्षण खत्म करने की जो बात कही जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरे देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। मैं आप सभी यहाँ पे युवाएं हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सभी पढ़े लिखे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि अभी जो हालात जो चल रहा है बिहार में और भारत में, जो बिहार में स्थिति है छात्रावासों की, मैं गया था पूरे बिहार का भ्रमण पे, भभुआ जिला के छात्रावास में मैंने देखा कि वहाँ पे कैसे मैंने जानवर की तरह रह रहे हैं छात्र। भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा SC ST के लिए अलग से बजट का प्रावधान है, तब पर भी ये क्यों नहीं पूर्ण रूप से लागू होता है। मैं माननीय चिराग पासवान जी से ये सवाल रखूंगा कि आप पार्लियामेंट में हैं और हम जो छात्रों को जो स्थिति है उससे आप पार्लियामेंट को रूबरू पहले भी कराए हैं और हम चाहते हैं एक विशेष रूप से पूरे बिहार का छात्रावास का जो स्थिति है, पटना में ही हमारे थियोसॉफिकल छात्रावास है, अरफाबाद छात्रावास है, 2008 से ही हमने सुन रहा है कि अब बनेगा, कब बनेगा। अरे यार, पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है। 16% रिजर्व है, 22% हम लोगों का जो राशि है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बिहार गवर्नमेंट में, आखिर वो जा कहाँ रहा है। हमने पता किया तो पता चला वो किसी न किसी म्यूजियम में, किसी न किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम युवाओं को जो सोच है, हमें क्या चाहिए। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, जो तकनीक का इस्तेमाल हम लोगों के पास आना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए, उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसमें बहुत बड़ी खामियां हमारे मेंबर जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं, आखिर वो लोग इस मुद्दे पे एक क्यों नहीं हो रहे। आखिर उनका क्या सोच क्या है कि आप रिजर्वेशन के सहारे आरक्षित सीट पे जीतते हैं
और वहाँ पे अपनी बातों को संपूर्ण तरीके से क्यों नहीं रखते? आखिर आपका सोच क्या है? जो भी हो, जो अभी हमारे एमपी हैं, भारत में 144 समथिंग, हमें डाटा पूरा नहीं है, एमपी हैं, आखिर ये सब एक जगह मिल करके आखिर क्यों नहीं एक जो अभी SC/ST बिल भी अटका हुआ है पार्लियामेंट में, बिहार में, और इधर भारत सरकार में लोकसभा में अटका हुआ है प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल। हम लोग ऑफिसर बनेंगे, आप लोग ऑफिसर बनेंगे, पर वो जो बराबरी का जो हक हम लोगों को बाबा साहब के दिया गया, कुछ लोग काटने की उसको ज़रूरत कर रहे हैं। तो मैं आप युवाओं को आगाह करना चाहता हूं कि पूरे देश में हम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। हम किसी पार्टी का बात नहीं करते, हम सारे उन आरक्षित सीट से जीते हुए प्रत्याशी को बोलना चाहते हैं कि आप जिन निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा या विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी जनता का आवाज़ लोकसभा और विधानसभा में रखते हैं, वो मजबूती के साथ रखा जाए, यूनाइट के साथ रखा जाए। हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बोलते हैं कि आप सब एक रहो, आप सब एक रहो। हम सब तो एक हैं ही हैं, छात्र हैं यहाँ सारे, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, कोई गांव का जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है जिसे ऐसे ही बस पे लादा और बुला लिया गया। ये अपने मन से आए हैं और ये जो समस्याएं जो चल रही है SC/ST की, उस पर विचार रखने के लिए आए हैं। यूनाइट है ही नहीं। हमारे जो विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं वो यूनाइट नहीं है, लोकसभा में हमारे MP सब है। आखिर दलित कब तक दल में दबा हुआ रहेगा, हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। कब तक आप बंधे रहेंगे? मैं इन सवालों का जवाब जानना चाहता हूं हमारे जनप्रतिनिधियों से। मैं सिर्फ माननीय चिराग पासवान जी को नहीं बोल रहा हूं, वो तमाम जो हमारे देश में हैं MP और MLA हैं, जो जनता आरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप समस्याओं को, आज भारत देश को आज़ादी हुए कई दिन आ गए हैं, पर हम लोग लग रहा है कि उससे कई गुना पीछे चले गए हैं। पहले तो बाबा साहब के पास कुछ नहीं था, पर वो संघर्ष करके लोगों को एकजुट करके संविधान लिखे। पर हमें लग रहा है कि हमारे पार्लियामेंट के लोग, विधानसभा में लोग, वो लग रहा आरक्षण भी बचा नहीं पाएंगे, हमें जैसी स्थिति लग रही है। और उन लोगों से सावधान रहने की, जो हमारे युवा सांसद हैं माननीय चिराग पासवान, बहुत ही उम्मीदें हैं। एक यंग जनरेशन, स्मार्ट फेस हैं और इनकी तकनीकी का जो इस्तेमाल करके इन्होंने जो जीता है बहुत अट्रैक्टिव है, पर जो कहीं ना कहीं जो विचारों का टकराव है वो हम लोगों को खलता है। ये आपके जो विचार हैं, आपको जाना चाहिए पूरे बिहार के अंबेडकर हॉस्टल में, हर एक जिला में गरीबी क्या होती है ये हम लोगों ने झेला है। एक गांव से आकर के हम लोग पटना में जिस तरह से छात्रावास में रह रहे हैं, छात्रवृत्ति जो पूरे बिहार में छात्रवृत्ति के लिए अभी मारा मारी हो रहा है, छात्रवृत्ति घोटाला हो रहा है। वैसे IAS SM राजू जी हमारे IAS थे, जो हम लोगों को बुला करके पूछते थे कि बताओ तुम्हारा समस्या क्या है। उन IAS अफसरों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा, तो आखिर करेगा कौन हम लोगों के लिए? मंत्री के पास टाइम नहीं है हम लोगों के लिए कि आके छात्रावास में कभी भ्रमण करे। अरे सिर्फ छात्रावास पे ही पूरे बिहार में 10 से 20 हज़ार छात्र हैं, आवासीय विद्यालय में 14,000 छात्र हैं, और हमारे आवासीय हॉस्टल में, गवर्नमेंट अंबेडकर हॉस्टल में 10,000 छात्र हैं। इन लोगों को सिर्फ जो वर्तमान आधुनिक युग में जो तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है, अगर उन्हें मुहैया करा जाए तो आज इंटरनेट के दौर में ये आग लगा सकते हैं, अपने अधिकारों को खुद ये सब कर सकते हैं। हमने बहुत सारा किया। 2012 में हमने RTI लगाया बिहार सरकार पे और उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल के छात्रों को, आवासीय विद्यालय को क्या सुविधा मुहैया करवाते हैं। उन्होंने जवाब दिया। हमने पूछा क्या क्या चीज़ आप देते हैं, तो बोला कि आवासीय विद्यालय में टेबल कुर्सी चौकी, वो बहुत पुराना 10-20 साल पहले। तो हमने फिर जवाब दिया कि आप जो टेबल कुर्सी चौकी, कंप्यूटर, इंटरनेट क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं। तब जाकर के हमारी सरकार से बात हुई। विभाग के मंत्री उस समय जीतनराम मांझी थे, SC/ST कल्याण मंत्री, और उसके बाद रवि परमार सेक्रेटरी थे। तो हमारे SM राजू जी से मीटिंग हुई और पूरे बिहार में हमने RTI के माध्यम से प्रेशर लगा करके 60 करोड़ का टेंडर करवाया और पूरे बिहार में कुरलोन का गद्दा बैठ गया। वो भी बिहार से चलता है कलकत्ता से और रास्ते में ही हट जाता है। तो इस पर कौन ध्यान देगा? हम लोग छात्र हैं, पढ़ाई करेंगे कि समस्याओं को लेकर के रोड पे उतरेंगे? मैं क्या जरूरत थी आप लोगों को दूर दूर से बुलाने का? क्या वजह है ये?
क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, पर जो जिस दिल से करना चाहिए लोगों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, वो नहीं हो पा रहा। मैं आप लोगों तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों के बीच में जो प्रताड़ना जो हो रहा, अभी एक छात्र एनआईटी के बता रहे थे कि किस तरह से एससी एसटी पर उत्पीड़न लगातार हो रहा, लगातार। हम पीछे नहीं जाना चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, वर्तमान में भी हो रहा। तो क्या फ़ायदा हमें उस रिजर्वेशन से जो हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, क्या फ़ायदा? आखिर क्यों नहीं हम युवा लोग मिल करके उसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ने की हम लोगों को भी, छात्रों को भी ज़रूरत है, हमारे नेताओं को भी ज़रूरत है, हमारे एमपी एमएलए जो प्रतिनिधि हैं उनको भी ज़रूरत है। पर हम ये चाहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन बने छात्रों और नेताओं का, एक डेलीगेशन बने जो माननीय प्रधानमंत्री के पास में जाए, पूरे बिहार के समस्याओं को लेकर के, और जो पूरे देश में समस्याएं चल रही है, चाहे हैदराबाद में भी समस्या चल रहा है, और वो बौद्ध धर्म अपना लिए। हमें तो लग रहा है कि हम भी बौद्ध धर्म अपना ले 6 दिसंबर को ये पूरे बिहार के छात्रों को बुला करके। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई काम होगा, नहीं हमारे नेता हमारे बात सुनेंगे। और वोट ले लिया जाता है, जीत जाते हैं, तब पर भी लोग दूसरे का बात करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने बहुत सोच समझ करके सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी कि हमारे जो जनता है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे जनता है, वो 2 वोट देने का अधिकार मिलेंगे। पर उस समय की जो व्यवस्था थी उनका बात नहीं माना गया, तो आज हमें वो दिक्कत नहीं होती। हम हटा सकते थे अपने जनप्रतिनिधियों को जो हमारे लिए काम नहीं करते। राइट टू रिकॉल का भी बात हो रहा। माननीय चिराग पासवान जी इतने फेमस थे कि एक बार में एमपी बन गया। हमें देखा है अखबारों में कि इन्होंने बहुत सारा काम जमुई में किया है। हमने जमुई कभी नहीं किया है, पर हम अखबार में, फेसबुक के और ट्विटर के माध्यम से इनके बारे में जानते रहते हैं। पर्सनली भी हमारा इनसे बहुत अच्छा संबंध है। पर शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पर और आक्रामक रूप से माननीय चिराग पासवान जी को अपनी बात पार्लियामेंट में रखनी चाहिए। कई बार रखा भी है, हमने देखा है इनका यूट्यूब पे, वहाँ पे न्यूज में भी देखा है, रखा है। पर और सब यूनाइट करने का कोशिश, सभी शेड्यूल कास्ट के जो एमपी एमएलए हैं उन्हें यूनाइट करने की कोशिश अगर माननीय चिराग पासवान जी करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि जब तक वहाँ पे 144 या 121 एमपी हैं वो यूनाइट नहीं होंगे तो हम लोगों को कितना भी चिल्ला ले, हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ से कानून संसद से ही बनता है। और हमारा जुडिशियरी में जो हाल है, जुडिशियरी में देखिए बातें नरसंहार हो गया बिहार में। उनके जो विक्टिम थे और जो दोषी थे उनके बरी कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर बरी कर दिया गया तो आखिर उसको मारा कौन? जो उतना गोली और तलवार चला तो उसको मारा कौन यार? वो ऑटोमेटिक मर गया। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। आखिर उन वो हत्याएं जो हुई, जो गरीब दलितों की जो हत्याएं हुई, बातें बथानी नरसंहार में, उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जब बने वो अमीर दास आयोग बंद करवा दिए जो उस घटना का जांच कर रहा था। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से डिमांड रखना चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, आखिर कैसे बेटर हम लोगों के लिए सुविधा आप मुहैया करा सकें। मैं इसी संबंध में आप लोगों को यहाँ पे बुलाया हूँ। जितने भी आप लोग छात्रावास से आए हैं मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। कुछ समय में माननीय जीताराम मांझी भी आएंगे, मैं उनसे भी ये बात रखूंगा। और वो मुख्यमंत्री थे तो बहुत अच्छा काम किए थे, एक उत्साह आया था हम लोगों के बीच में कि पूरे शेड्यूल कास्ट यूनाइट हो जाएंगे। पर दलित लीडर खुद यूनाइट नहीं होना चाहते हैं। हमने पिछले 1-2 सालों में एनालिसिस किया है कि आखिर क्यों नहीं हमारे लीडर माननीय श्री रामविलास पासवान जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, आखिर क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पर मायावती जी, आखिर क्यों नहीं आता? आखिर दुविधा क्या है? पर लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग एक रहें, हम लोग एक हैं। पर आपको वहाँ पे जो आपका जो स्मार्ट जो पर्सनालिटी है, जो वहाँ पे संसद में आप लोग बैठते हैं, उन लोगों को एक होने की ज़रूरत है। बहुत सारे संशोधन बिल हम लोगों के अटके हुए हैं लोकसभा में। और भी जो अभी जो पूरे बिहार में जो हम लोगों के छात्रावासों पे हमले भी हुए हैं, जैसे आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वगैरह वगैरह छात्रावास में हमले होते रहे हैं छात्रावास पे। आखिर ये क्यों हो रहे हैं?
का दोषी कौन है? छात्र तो पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ, कुछ एक्टिविटी है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि छात्र पढ़ता नहीं है, नेतागिरी करता है। अगर हम नेतागिरी नहीं किए हुए देते, अगर कुछ एक्टिविटी ना किए हुए देते, यही GW छात्रावास है जो बिहार का पहला छात्रावास है जहाँ पे इंटरनेट और कंप्यूटर एक पूरे बिहार में 1 साल बाद लगेगा, पर यहाँ पहले लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, और जो लोग नहीं सचेत हैं उन्हें देर से मिलेगा ही। तो आप लोगों से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई ही ना करें, पढ़ाई के साथ साथ जो लड़ाई है, जो संवैधानिक अधिकार का जो हनन हम लोग जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोग सोचें। नहीं सोचिएगा तो आने वाले जनरेशन आप लोगों को कोसेंगे कि आपने पटना में रह करके क्या किया हमारे लिए, जब हमारे छात्रवृत्ति को छीना जा रहा था। हमारे जो अभी भी मैंने ये सुना कि बिहार में क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है, जो अभी 4 लाख का मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो सुन रहे कि स्कॉलरशिप को हटा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम कल रोड पे उतरने वाले हैं। 10 बजे से हम लोग यहाँ से लेकर के महेंद्रू से लेकर के JP गोलंबर तक हम लोग जाएंगे, वो रोड पे उतरेंगे इसके खिलाफ है, प्रोन्नति में आरक्षण के खिलाफ ही। आखिर ये हमारा भविष्य का सवाल है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जो अधिकारों हैं उनके प्रति सचेत रहें और अपनी समस्याओं को लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने में रखें। इसीलिए मैंने इंडियन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है। हमारे गौतम जी उपाध्यक्ष हैं, अन्नू जी जनरल सेक्रेटरी हैं, कमलेश आर्या जी महासचिव हैं, अमरजीत राम हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने एक टीम बनाई है कि हम इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को यूनाइट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम लोग सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की समस्याओं, जो पिछड़े वर्ग की समस्याएं, उन पे काम करेंगे। हम लोग को नेतागिरी नहीं करना है, पर उस पे काम करेंगे। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पूरा बिहार और भारत में फैला हुआ है, तो आप लोगों को ऐसा हथियार है, RTI के माध्यम से आप लोग उसका जानकारी आप लोग ले सकते हैं कि कैसे हमारा अधिकार का छनन हो रहा है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने अधिकारों को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जानने का कोशिश करें, इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आवाज़ पे जाएं, और वो क्यों आप उनसे डरे नहीं, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक आप उनके पास जाइएगा नहीं, वो आपका उनका याद नहीं रहेगा। वो बहुत बिजी रहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारा काम रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी समस्याएं हैं हम लोगों का, वो अपने जनप्रतिनिधि को लेटर के माध्यम से दें। पटना यूनिवर्सिटी के हमारे जो छात्र बहुत सारे आए हुए हैं, संजीत कुमार पासवान, गौरव पासवान, अजय कुमार, और जो हमारी टीम है राम बाबू, राहुल कुमार वगैरह जो हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार परिश्रम करके हमारे जो पूरे छात्रों को एकत्रित करने का कोशिश किया, हमारे सांसद महोदय को बुलाने का कोशिश किया। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच माननीय चिराग पासवान जी हैं, हमें इनसे बहुत उम्मीद है। इसीलिए मैंने इनसे बुलाया है कि आप आरक्षण के मुद्दे पे हम लोगों को संबोधित करेंगे, बाबा साहब के विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पे हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं गौतम जी को बोलता हूं कि कुछ जो हमारे 2-4 छात्र बोलना चाहते हैं वो बोलें, उनके बाद माननीय हमारे सांसद जी का संबोधन होगा।